सो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और कोविड की रिस्ट्रिक्शंस लगभग लगभग खुल चुकी हैं और इसी के साथ अनलॉक भी शुरू हो चुका है। उम्मीद है आप सभी की फैमिली बिल्कुल अच्छी होगी, वेल मेंटेन होगी और हेल्दी होगी। तो अभी क्या है कि लास्ट कुछ दिनों में तबीयत खराब होने की वजह से रेल बुलेटिन काफ़ी कम आए हैं, लेकिन जुलाई में टारगेट लेके चल रहे थे हम 20 रेल बुलेटिन्स का और लगभग 4 रूट अपडेट्स का, जो कि इसकी पूरी एक कह सकते हैं कि रूपरेखा या फिर इसका पूरा एक प्लान तैयार हो चुका है लगभग लगभग। और इसके साथ ही अभी मे बी ये थर्ड रेल बुलेटिन है, इसी मंथ का 20 रेल बुलेटिन आने हैं। तो देखते हैं कैसे अचीव हो पाते हैं। आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। अगर रेल बुलेटिन्स चलते रहे और आप लोग शेयर करते रहे तो ऑब्वियसली रेल बुलेटिन्स और भी ज़्यादा जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आज का रेल बुलेटिन है मेरठ शामली कैथल रेलवे लाइन। ये क्यों अभी तक रुकी हुई है, इसका सर्वे हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो क्या है सर्वे में, और कौन सा सर्वे हुआ है, प्राइमरी हुआ है या फाइनल हुआ है, ये सब देखने वाली बात है। तो आपको अगर बता दें कि ये सर्वे लगभग लगभग 2017 से शुरू हुआ था, 2019 तक चला, 2019 के भी मिडल तक ये सर्वे चलता रहा। और इसमें आपको बताएं कि लगभग 1 से 1.5-2 करोड़ तक का खर्चा आया है सर्वे में, सिर्फ और सिर्फ सर्वे में। इसका अलग से टेंडर निकला था सर्वे का। तो अब उसमें सर्वे में क्या है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल एक छोटा एक ब्रीफ दे देते हैं, फिर डिटेल बताएंगे। 3,282 करोड़ की इस पे लागत लगेगी। 3,282 करोड़ एक एस्टिमेटेड है, 3,290 करोड़ इसको पास होंगे। तो उससे मेरठ शामली करनाल कैथल तक नई रेलवे लाइन बनेगी। इसमें करनाल में भी स्टेशन है और कैथल को ये जोड़ेगी सीधे। 175 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का सर्वे कंप्लीट हो चुका है, सर्वे कंप्लीटेड है। फाइनल सर्वे ये था और फाइनल के बाद एक जो रेल लाइन अलाइनमेंट के लिए उससे पहले एक सर्वे और होता है, वो अभी सर्वे नहीं हुआ है। वो सर्वे तब होगा जब भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होगी, उसी हिसाब से होगा। क्योंकि रीजन ये है कि भूमि अधिग्रहण जैसे करते हैं तो कोई किसान या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसका घर या जमीन बीच में आती है और वो जमीन नहीं दे सकता, उसलिए वहां पे एक दोबारा से फिर से सर्वे करने की जरूरत है। क्योंकि वो एक रेलवे लाइन में 500 से 1 किलोमीटर लंबी, मतलब 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर लंबी कर्व तक या फिर कोई ऐसा बनावट तक दे सकता है, सिर्फ एक फैमिली या फिर एक किसी आदमी के मना करने की वजह से। तो इसलिए एक सर्वे और होता है, वो सर्वे अभी पेंडिंग है। इसमें प्रस्तावित रेलवे लाइन पर 23 रेलवे स्टेशन, 70 रेलवे अंडरपास जिसे कहते हैं, 4 रेलवे ओवरब्रिज, 4 आरओबीज जो बड़े हाईवेज होंगे उनके ऊपर से भी आरओबीज ये जाएंगे, बड़े हाईवेज के ऊपर से। तो और इसके साथ ही साथ 206 कर्मचारियों के क्वार्टर्स इसमें बनेंगे, 206 कर्मचारियों के आवास जिसे कहते हैं। अब 2 साल पहले से, मतलब मैं आपको बताऊं तो 2016 में ये प्रस्तावित हुआ था, 2017 में इसका सर्वे शुरू हुआ और इसके साथ 2200 करोड़ इसमें प्रावधान किए थे। लेकिन 2200 करोड़ से ज़्यादा ये कहीं एस्टिमेट बैठ गया 3,282 करोड़। उसी हिसाब से इसकी अभी मार्किंग भी नहीं हुई है। 3,282 करोड़ में कुछ लोग जरूर कहते होंगे कि वो सर्वेयर आए थे, हमारे खेत में मार्किंग लगा के चले गए या फिर हमारे घर पे मार्किंग लगा के चले गए। देखिए, मार्किंग वो परमानेंट नहीं है, वो मार्किंग हट भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्शन करे, किसी का ज़्यादा ही नुकसान होता है तो वो हटा भी सकते हैं, वो बोल भी सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ये हुआ ये था कि कैराना के झारखेड़ी में कोई पर्सन है, उन्होंने नई दिल्ली ऑफिस में, सीधे डिवीजन ऑफिस में आरटीआई डाली थी। और इस आरटीआई को 18 दिसंबर 2018 में डाला गया था और इसमें लगभग 10 पॉइंट्स के आसपास इसमें चर्चा थी। और लेकिन इसमें क्या है, उनको सही से ज़्यादा इन्फो नहीं मिल पाई, क्योंकि रेलवे ऐसी इन्फो ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करता है।
ये रेलवे का इंटरनल सिक्योरिटी पर्पस आ जाता है, इसलिए रेलवे ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर पाता है। आज की डेट में भी अगर आरटीआई डालें तो ज़्यादा आंसर नहीं आएगा। हमारे ग्रुप में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आरटीआई डाली है लेकिन उनको प्रॉपर एक आंसर नहीं मिल पाया है। खैर, तो अगर आप कोई आरटीआई डालना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम आपकी आरटीआई एक सही तरीके से डाल देंगे। क्योंकि हमारे ग्रुप में राहुल जी हैं और हम लोग आरटीआई एक बेटर तरीके से डालते हैं जो जिससे कि आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए। तो सर्वे रिपोर्ट क्या है? सर्वे रिपोर्ट आपको बता देते हैं कि हरियाणा के कैथल जिला डिस्ट्रिक्ट जिला मुख्यालय से मुंडरी, पुंडरी, हबरी, निसंग, बहलालपुर जो कि करनाल जिले में ही आता है, शेखपुरा, बिडोली सैयद, झिंझाना, शामली और गुजरांबलवा, खंद्रावली, कांधला, मुजफ्फरनगर जो डिस्ट्रिक्ट में राजपुरा, जौला, बुढ़ाना, तलहेड़ा और मेरठ में सरधना, दौराला और मेरठ। अब जंक्शन पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? जंक्शन पॉइंट्स कौन कौन से होंगे जिसमें 23 रेलवे स्टेशन तो इसमें है ही, लेकिन जंक्शन पॉइंट्स कौन से होंगे ये आपको बता देते हैं। अगर कैथल से चलते हैं तो कैथल तो ऑब्वियसली एक जंक्शन पॉइंट हो ही जाता है। करनाल जिले में लगभग बहलालपुर में स्टेशन नहीं है लेकिन वो करनाल जिले में आता है। तो उसके आगे फिर बिडोली सैयद में भी कोई स्टेशन नहीं है, झिंझाना में भी स्टेशन नहीं है, शामली जिला मुख्यालय शामली में आके कनेक्ट होगा। गुजरांबलवा से ये अगर टुवर्ड्स दिल्ली फेस करते हैं तो लेफ्ट साइड होके कट जाएगा। खंद्रावली, कांधला, राजपुरा, जौला, बुढ़ाना, तलेड़ा और बुढ़ाना इसका मे बी नेक्स्ट जंक्शन पॉइंट हो सकता है। क्योंकि रीज़न ये है कि मेरठ से पानीपत भी लाइन एक जाएगी, तो मेरठ से पानीपत लाइन में सेम बिल्कुल वो बुढ़ाना से ही कनेक्टेड है, लेकिन बुढ़ाना से दोनों लाइन बाइफरकेट होने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि मेरठ से चलेगी सिंगल लाइन, लेकिन आगे जाके बुढ़ाना से 2 जंक्शन पॉइंट हो जाएंगे। एक बुढ़ाना से एक जाएगी करनाल को और एक जाएगी पानीपत को। ये 2 मेन पॉइंट हो सकते हैं, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, बुढ़ाना में 2 लाइनों की वजह से 2 स्टेशन तो नहीं बन सकते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। हर कोई ये सोचेगा कि एक ही पॉइंट पे हमको सारी सुविधाएं मिल जाएं, तो एक ही स्टेशन से 2 जंक्शन पॉइंट बन सकते हैं, तो बुढ़ाना जंक्शन बन सकता है। ये मैं आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ दे सकता हूँ मैं अभी के अभी, जो कि 2 सर्वेयर रिपोर्ट की बात है और ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। दौराला से बुढ़ाना तक सिंगल लाइन ही रहेगी, बुढ़ाना जंक्शन बनेगा। बुढ़ाना से एक लाइन पानीपत और एक लाइन करनाल और कैथल। ये फिलहाल की न्यूज़ है। तो फिलहाल रेल बुलेटिन में आज इतना ही, और इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, मैं आपको वो अभी जल्दी से जल्दी बता देता हूं कि अब आगे ये होगा कि इसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री सीधे सेंट्रल बोर्ड से परमिशन लेगी। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है, हरियाणा और यूपी में ये लाइन बनने वाली है, तो वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट अब स्टेट से जगह मांगेगी। उसके लिए भूमि अधिग्रहण के लिए पैसा वगैरह जो भी होगा वो भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। उसके बाद इसके लिए बजट आएगा। बजट भूमि अधिग्रहण 3282 करोड़ में से जितने भी ज़मीन आती है वो सब देते चले जाएंगे, और इसके साथ ही फिर 3282 करोड़ में बजट इसलिए एस्टिमेट बढ़ जाता है कि कोई कहीं सर्किल रेट ज़्यादा होता है, कहीं सर्किल रेट कम होता है, इसलिए ये पॉइंट बहुत नोटेड करने वाला है। उसके बाद से फिर भूमि अधिग्रहण शुरू होते ही आपके लिए एक अलग ही टेंडर निकलता है। टेंडर निकलने के बाद काम शुरू हो जाता है, दैट्स ऑल। और लेकिन इसी में ही कम से कम 5 से लेके 8 साल तक लग सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही। मैं इससे ज़्यादा और अगर इन्फो आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और जल्दी ही मेरठ से पानीपत लाइन जो सर्वे हुआ है उसको भी हम लाइव रिपोर्टिंग करेंगे जल्दी ही। तो लगे रहिए, हम बने रहिए हमारे साथ। रेल बुलेटिन को आगे शेयर कीजिए, और ये अगला रेल बुलेटिन जल्दी ही आएगा। थैंक यू।